हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वर्वल 2 विजुअल में। तो स्टार्ट करते हैं आज नई वीडियो के साथ, जिसमें गुरुवार के दिन देव बृहस्पति देव जी की पूजा तथा कथा किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। भगवान विष्णु जी, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरुवार या बृहस्पति देव की पूजा या व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव या गुरुवार को बुद्धि और शिक्षा का देवता भी मानते हैं। इनकी पूजा से धन, विद्या, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धन आगमन के लिए, सुख सौभाग्य, पारिवारिक शांति, दाम्पत्य सुख के लिए तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए सभी लोग श्रद्धा के साथ करते हैं। इस व्रत को शुक्ल पक्ष या अनुराधा नक्षत्र में से प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गुरुवार के दिन सूर्य के उदय होने से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन बालों को ना धोएं। इसके बाद भगवान बृहस्पति देव की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले फूल, पीले चंदन के साथ पीले रंग के भोजन का भोग लगाएं। पूजा में चने या चने की दाल, गुड़, हल्दी, मुनक्का तथा पीले रंग की मिठाई रखें तथा पीले आसन पर बैठकर केले के पेड़ की पूजा करें। गुरुवार को क्या नहीं करना चाहिए? गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन पुरुषों को सिर तथा दाढ़ी के बाल नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन हाथ पैर के नाखून भी नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार को जो लोग व्रत रखते हैं, उनको भोजन में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में वस्त्र आदि साबुन से नहीं धोने चाहिए। गुरुवार की व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए बन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बहुत विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं मिली। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा तुम करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को भी कहना, भोजन में मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता
और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही दासी और रानी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो वह रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती हैं, वह बड़ी धनवान है, तुम उनके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ी देर गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा नहीं होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे अब क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान तुम बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब तक हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम भी व्रत ही करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसके केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीले भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उन्हें व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालियों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति नस आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देव बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद कहा जाता है कि श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे खुद भी ग्रहण करना चाहिए।